वंदे मातरम। इस वीडियो में हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को शुरू करने वाले एकदम बेसिक से कि छोटे छोटे अलजेब्रिक टर्म को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यस, यही बेसिक है, यहीं से शुरू करके और पूरे हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू से ही एकदम बताने वाले हैं। और आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सीखने से पहले आपको बेसिक डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए, जो उम्मीद कर देंगे कि आता ही होगा, तब तो आप इंटीग्रेशन के वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए और इंट्रो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है ना, वो इस की तरह होता है। इसको दोनों तरफ पकड़िए और खींच दीजिए, वैसे ही क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा। अब समझते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन होता क्या है। ये कुछ नहीं बल्कि डिफरेंशिएशन का ही इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x, तो 6x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x²। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x इंटू log a, तो फिर e⁻x इंटू log a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x। ये कुछ नहीं है बल्कि ये डिफरेंशिएशन का ही इनवर्स प्रोसेस है, इसलिए इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन का एक और नाम है क्या, एंटी डेरिवेटिव, याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, और जब भी हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं ना, कोई फंक्शन दिया रहे उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद हम लोग +c लिख देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों, देखिए कैसे। आपको तो डेरिवेटिव तो आता होगा ना, बताइए। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x3, और ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4x3, और क्या हो जाएगा, 10 का 0। फिर इसको कीजिए, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x3, 999 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। तो हम क्या बताए हैं, इंटीग्रेशन और कुछ नहीं बल्कि डेरिवेटिव का ही रिवर्स प्रोसेस है। अब देखिए, जैसे हम बोल देंगे आपको, ये 4x3 और +0 को क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। ये साइन क्या बताता है, इंटीग्रेशन। अच्छा, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। जैसे 4x3 खाली लिख देते तो नहीं समझ में आता ना क्या करना है, ये साइन लगा दिया, पता चल रहा है। अच्छा, इंटीग्रेट करना है, और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। तो अच्छा से देखिएगा, 4x3 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁴ बताएंगे कैसे। और फिर 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आप लिखे, 5 लिखे कि 10 लिखे कि 999 लिखे, क्या लिखे। तो ये सारे कांस्टेंट है ना, तो डायरेक्ट हम लोग सिंपल क्या लिख देंगे, +c लिख देंगे। यही हो गया इसका इंटीग्रेशन। हम बताएंगे कैसे। तो हम बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी कोई फंक्शन को आप इंटीग्रेट करें तो लास्ट में क्या लिखते हैं, +c लिखना अनिवार्य है। जैसे खाना खाने के बाद हाथ धोना अनिवार्य है, उसी तरह +c लिखना भी अनिवार्य है। ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, कुछ रूल समझ लीजिए। जैसे कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी अगर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4x⁴ है, इसको इंटीग्रेट करना है तो 4 को आप बाहर निकाल सकते हैं, बस ये पहला रूल है। ठीक है ना। सेकंड क्या बोलता है, अगर कोई भी फंक्शन दिया रहे प्लस माइनस के रूप में, जो कि फाइनाइट नंबर हो, तो आप उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे x² dx प्लस e⁻x dx प्लस sin x dx। ठीक है ना। बस ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये बस ये बताता है कि हम लोग को उसको इंटीग्रेट करना है। और ये dx लिखे हैं, x क्या बताया कि अच्छा x के रिस्पेक्ट में करना है। अगर यहाँ पे sin t रहता तो dt लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये रही, बस यही बेसिक्स था। अब आइए कुछ फॉर्मूले को देखते हैं। देखिए, अब ये जितने भी सारे फॉर्मूले हैं आपको डेरिवेटिव में पढ़े ही होंगे, वही सब लिखा हुआ है। देखिए क्या है, x⁴n को अगर कोई ऐसा फंक्शन दे दिया रहे इस रूप में, उसको इंटीग्रेट करना है तो कुछ नहीं करना है, बस जो भी पावर दिया है उसमें +1 कीजिए और फिर वही पावर नीचे लिख दीजिए, और फिर +c तो लिखना ही है। लेकिन n की वैल्यू -1 नहीं रहना चाहिए। अगर -1 रहा तो फिर -1 में +1 कीजिएगा, फिर नीचे वही चीज लिखेगा तो नीचे 0 आ जाएगा ना। किसी संख्या के नीचे 0 गलत, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फिर उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो x⁴ अगर -1 रहे तो उसका क्या मतलब होगा, 1/x। तो 1/x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, log x लिख देंगे। उसी तरह से e⁻x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये सब बस बेसिक फॉर्मूला है, ये सब आपको पता होना चाहिए। e⁻x + c, e⁻x को इंटीग्रेट करना है तो e⁻x/log a होगा। अच्छा, e⁻x का अगर डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x इंटू log a, और इसमें क्या हो जाएगा, बाई log a। ठीक है ना, बट्टा। अच्छा, sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -cos x + c। अच्छा, ये बताइए, cos x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, -sin x। तो sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो -cos x। बस सब इसमें उल्टा उल्टा खेलना है, और बस जो भी डिफरेंशिएशन में पड़े वही सब बेसिक फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, रटना नहीं है। हाँ, 1-2 बार याद बस कर लीजिएगा। sec x इंटू tan x
इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स, क्यों? क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो जस्ट इसका उल्टा। यहाँ पे इनवर्स क्या है? ऐसे देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कीजिए तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। बस ये सब इनवर्स का है, ये सब मतलब बेसिक है, ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। और अभी जो हम फिर आपको जो क्वेश्चन बताएंगे और जो क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं आपको, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इसी से हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? और अच्छा, यहाँ पे एन की वैल्यू जो है ना, मतलब क्या, रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर परिमेय संख्या होना चाहिए और -1 नहीं हो सकता है, ठीक है? तो देख लीजिए। और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होने वाला है। आइए कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए। क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं आपको बताते हैं। देखिए, x टू द पावर 9 को इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम तो फॉर्मूला जानते हैं x टू द पावर n का क्या होता है? x टू द पावर n+1/n+1। कुछ करना नहीं है, बस उस पावर में एक जोड़ दीजिए और फिर इसी को बटे के रूप में लिख दीजिए, सिंपल। इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करेंगे? x टू द पावर 9 में एक जोड़ दीजिए, फिर बाई इसी को लिख दीजिए 9+1 प्लस c, तो हो जाएगा x टू द पावर 10/10 प्लस c। आंसर हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे? अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ x टू द पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं ना, x टू द पावर 1/3 dx। अरे ये रूट x का क्या मतलब होगा? रूट x को लिख सकते हैं ना, x की पावर 1/2। तो यहाँ पे 3 है, 3 छुपा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है मतलब 2 है, और यहाँ पे तो 3 है, तो क्या हो जाएगा? x का पावर 1/3। तो वही इसको क्या किए? पावर के रूप में लिख दिए, क्यों? क्योंकि हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। x टू द पावर n का क्या होगा? बस सिंपल उसमें ऊपर में एक जोड़ देंगे और उसी को नीचे छाप देंगे, प्लस c। क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4/3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 4/3, और नीचे भी क्या हो जाएगा? बट्टा 4/3, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा? 3/4 प्लस c। आंसर। अच्छा, इसको करना है इंटीग्रेट, कैसे करेंगे? dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, कैसे? dx यहाँ पे कुछ नहीं है पहले, तो क्या इसको लिख सकते हैं? 1 से गुना कर सकते हैं, इसका मतलब तो वही होगा। और 1 को क्या लिख सकते हैं? x का पावर 0 dx, इसका वैल्यू 1 ही हुआ ना। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं? तो क्या करेंगे? ऊपर +1 कर देंगे, तो 0 में +1 करेंगे तो 1, फिर बाई 0 + 1 यानी 1 ही, यानी कुल मिलाकर क्या आंसर आ गया? x प्लस c। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। आगे देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका तो फॉर्मूला जानते नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? ऊपर भेज देंगे 2 को, तो -2 dx हो जाएगा, ठीक है? अब इसका तो जानते हैं क्या हो जाएगा? ऊपर +1 कीजिए, फिर इसी चीज को नीचे लिख दीजिए, हो गया खत्म। x का पावर -1/-1, तो क्या हो जाएगा? -1/x प्लस c, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल क्या करेंगे? फिर इसको ऊपर भेज देंगे, तो x टू द पावर -1/3 dx, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? एक बार ऊपर 1 जोड़ देंगे और फिर उसी चीज को नीचे लिख देंगे फॉर्मूला के अनुसार, प्लस c। फिर क्या हो जाएगा? x का पावर 2/3, और नीचे भी क्या होगा? 2/3, और यही क्या कर जाएगा? फिर पलट जाएगा ऊपर जाके, तो क्या हो जाएगा? 3/2, x का पावर 2/3 प्लस c। आंसर, ठीक है ना? कितना सिंपल, बस +1 ऊपर कर देना है, फिर उसी चीज को नीचे लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 के पावर x है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला है, e टू द पावर x का। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? e टू द पावर x बाई log a प्लस c। तो बस वही हो जाएगा, फॉर्मूला भी हो जाएगा 5 की पावर x बाई log 5। यहाँ पे a था तो log a, 5 है तो log 5 प्लस c। आंसर, बस यही था, देख लीजिए। आइए अब कुछ अगला क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर। आइए अगला क्वेश्चन, आप साथ में बनाते रहिए, सीखते रहिए, ऐसे ही, यही तो तरीका है सीखने का और दूसरा नहीं है। अच्छा, हम क्या बताएं आपको? अगर फंक्शन ऐसे दिया हो तो क्या कर सकते हैं? अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कर लीजिए अलग अलग। पहले इसको, तो 5 तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, x टू द पावर 3 dx प्लस, फिर 2 बाहर निकल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? x टू द पावर -5 dx, फिर -7 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, फिर क्या हो जाएगा? x dx, जो नियम बताए थे, रूल वही तो है, फिर प्लस। अच्छा, इसको हम लिख देते हैं x टू द पावर -1/2, ये लिख सकते हैं इसको, फिर dx, फिर प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 1/x dx, ठीक है ना? बस इसको इंटीग्रेट कर देना है, क्या करना है? 5, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर 4/4, फिर प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा? क्या किए? +1 ऊपर कर दिए, नीचे ही +1, -5 है, +1 कीजिएगा तो -4, और नीचे भी क्या आ जाएगा? -4, फिर -7, इसमें कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर 1 है, तो 1 जोड़ देंगे तो 2, नीचे भी आ जाएगा 2, प्लस
एक्स टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा +1 करेंगे तो 1/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2, फिर प्लस 5 है तो 5, अच्छा 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा log x, ठीक है, प्लस c। अब फिर देखिए सिंपली तो गुना हो जाएगा ना, 5x के पावर 4/4, अच्छा इसको कट जाएगा, 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा -1/2x के पावर 4, फिर -7x² प्लस 2 पर चला जाएगा 2x का पावर 1/2 या फिर √x भी लिख सकते हैं ना, √x। तो याद ही आप कर लीजिए 1/√x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√x, जल्दी काम आएगा। फिर 5, फिर log x प्लस c। यह सिंपल ही था ना, आपको अलग अलग बता दिए और फिर क्या किया ना, आप समझिए कि 5 को क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको एक ही में मर्ज कर दिया, बस जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, बस यही था। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल है ना, बस फॉर्मूला याद है हो जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, पहले सबको टोपी पहना देंगे, यही वाला। तो इसको पहनाएंगे तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, किसको इंटीग्रेट करेंगे sin x dx प्लस 4 निकाल देंगे, इंटीग्रेट करना है cos x को, ठीक है, प्लस 5 को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेट करना है sec² x को, -2 बाहर निकाल जाएंगे, इंटीग्रेट करना है cosec² x को, ठीक है। बस अब क्या हो जाएगा, sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा -cos x, तो -3 cos x प्लस 4 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, तो लिख देंगे sin x प्लस 5 sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, तो क्या लिख देंगे tan x -2 cosec² x का क्या हो जाएगा -cot x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस cot x प्लस c, आंसर। बस यही था। आइए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को ले रहे हैं, आप ऐसा ही बस सीखते रहिए मेरे साथ और मेरे साथ ही सॉल्व करते रहिए, तब सीखेंगे। अच्छा इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला पे तोड़ देंगे इसको, क्या a + b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, यस, प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इतना समझ में आया ना, बस फॉर्मूला पे बस इसको इंटीग्रेट करना है, फिर क्या हो जाएगा। अब सबको अलग अलग कर देते हैं, x⁻6 dx प्लस x⁻−6 dx प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा x² dx प्लस ये क्या हो जाएगा 3 बाहर 1/x² dx। इतना समझ में आ गया होगा ना। फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा +1 ऊपर कर देंगे और फिर पावर को वैसे ही नीचे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा x⁻7/7 प्लस ये क्या हो जाएगा x⁻−5, इसमें +1 करेंगे तो -5/−5 प्लस 3 x⁻3/3 प्लस 3। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो -2 और -2 और फिर +1 कर देंगे तो x⁻−1/−1 प्लस c। फिर आगे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो खत्म, x⁻7/7 क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/5 x⁵ प्लस ये 3 से 3 कैंसिल x⁵, फिर क्या हो जाएगा -1/3/x प्लस c, आंसर। ये तो 3 ऊपर में ही मिलेगा। बस यही था, जो भी फॉर्मूला पता है उसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपल। अच्छा इसको इंटीग्रेट करना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को करवा रहे हैं ताकि आप सॉल्व कर सके, ठीक है ना। हम होमवर्क भी देंगे, उसको डेफिनेटली सॉल्व कर लेना है। इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको ध्यान में रखिएगा, अगर ऊपर हायर डिग्री वाला पॉलिनोमियल कोई दे दे और नीचे उससे कम, यहाँ पे क्यूबिक है और यहाँ पे क्या लीनियर है, तो हम क्या करेंगे सिंपल डिवाइड कर देंगे। अब पावर अगर सेम भी हो, अगर यहाँ पे पावर 3 है हाईएस्ट पावर, तो इधर भी अगर पावर 3 रहता मतलब सेम पावर भी रहे ऊपर नीचे, तब भी हम लोग डिवाइड ही कर देंगे, तब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। इसको लेके मत बढ़ जाएगा इंटीग्रेट करने, सबसे पहले डिवाइड दीजिए। डिवाइड करने तो आता होगा, ये तो 8 स्टैंडर्ड की चीज है। उसके बाद फिर क्या है x + 2 से डिवाइड करना है, वैसे हम फिर बता देते हैं। अच्छा इसको डिवाइड करना है, क्या करेंगे, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, x में कितना से गुना करेंगे कि x³ आ जाए, तो कितना से x² से तो आ जाएगा। फिर 2 में भी इससे गुना कीजिए तो प्लस 2x²। यस साइन को बदल देंगे, ये खत्म, ये क्या हो जाएगा 2x² -
3x माइनस 2 सबको फिर वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए x यहाँ पे 2x स्क्वायर है। अब x में किस चीज से गुना करे कि 2x स्क्वायर हो जाए, तो प्लस 2x से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर गुना कीजिए प्लस 4x बाई, साइन बदल देंगे खत्म, फिर क्या हो जाएगा माइनस 7x और फिर माइनस 2। x में किस चीज से गुना करेंगे माइनस 7x आ जाएगा, तो माइनस 7 से, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस 7x माइनस 14 प्लस प्लस खत्म, ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है ना। अब देखिए बस, अब हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम अब इसको नहीं लिखेंगे, ये क्या है भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो अब हम इसको हटा करके वही फॉर्मूला यूज करेंगे, भाजक गुना भागफल और फिर प्लस शेषफल, बस उसको हटा के क्या कर दिए इसको लिख दिए, फिर क्या है बाई x प्लस 2x प्लस 2 dx। अब हमारा आसान हो गया, देखिए कैसे। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो बोलिए और इससे ज्यादा भारी कर दिया, भारी नहीं है इजी है। देखिए कैसे, अब क्या करेंगे, ये तो आपको पता होगा ना, अगर हम ऐसे लिखे a बाई सी प्लस b बाई सी, तो क्या हो जाएगा a प्लस b बाई सी, इसको लिख सकते हैं। तो जब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर ऐसे दी हुई चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि ये x प्लस 2 को हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए, जब इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, बच जाएगा सिर्फ ये x टू द पावर 2 प्लस 2x माइनस 7, इसको करना है इंटीग्रेट, फिर क्या हो जाएगा प्लस 12 बाई यही x प्लस 2 dx, बस सिंपल। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए। अच्छा हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, x स्क्वायर होता है x टू द पावर 3 बाई 3 हो जाएगा, प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाई 2 लिखेंगे तो फिर 2 से 2 कैंसिल, फिर क्या हो जाएगा माइनस 7x। ठीक है, फिर प्लस 12 निकल गया। अच्छा 12 निकल गया तो क्या बच जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 2, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, तो इसका क्या हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस सी। आंसर यहाँ पे मोड दिया जाता है, मोड इसलिए देते हैं क्योंकि log x का डोमेन क्या होता है ऑल पॉजिटिव नंबर, तो इसमें नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए देते हैं। वो हम शुरू में नहीं बताएंगे, तो लॉग भी बताने लगे, वो थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को लगेगा शुरू में, इसलिए कुछ नहीं करने, बस हम मोड लगा दीजिएगा, ठीक है ना। log x प्लस 2 प्लस सी लिख देंगे, बस यही था, सिंपल। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन लिखे हैं ये आपके लिए लिखे हैं, हम आपको हिंट्स दे देते हैं कैसे सॉल्व करना है, फिर बगल में भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सॉल्व कर लेना है। फिर ऐसे आप लेक्चर को देखते रहिए, देखिए इंटीग्रेशन कैसे हल वाला आएगा आपको, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या बताया, हाई डिग्री क्या है 4 है, यहाँ पे 2 है, तो सिंपल भाग दे दीजिएगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिएगा। इसको करना है तो सबसे पहले आपस में गुना कर दीजिए, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम होगा कमेंट करना है। इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करेंगे सबके नीचे x³ लिख देंगे और सब काट कूट के फाड़ दीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन है, और फिर बगल में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों एक बार शेयर भी कीजिए, जिनको इंटीग्रेशन से नफरत है, नहीं बनता है, बोल दीजिए। इस सीरीज को फॉलो करने के लिए 100% डेफिनेट एकदम सीख ही जाएंगे। और उसके बाद बहुत सारी वीडियोज आने वाली है जो कि इसी पे बेस होगी, इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से आना ही चाहिए, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।